यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू जीके के क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कारक से है। दोस्तों कारक हमारे 8 होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। साथ ही दोस्तों कारक को परसर्ग भी कहा गया। क्या कहा गया? कारक को परसर्ग भी कहा गया है। तो राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक? इसमें संप्रदान कारक। क्या? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो पहचान होती है दोस्तों, संप्रदान कारक पहचानने के लिए हमें जब किसी को कुछ दिया जाए दोस्तों, क्या किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए दोस्तों, वहां पे हमारा संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ राजा सेवक को क्या देना है? कंबल देना है। क्या दे रहे हैं? कंबल देना है। तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? जो झगड़ा किसके? मेरे और उसके मध्य में था। दोस्तों जहां पे में, क्या में या पर हो दोस्तों, क्या में या पर प्रयोग किया गया, वहां पे अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, मछली पानी में तैरती है। नेक्स्ट, गरीबों के नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें हमारा संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? दोस्तों माँ क्या कर रही है? बच्चे को दूध पिला रही है। तो इसमें क्या हमारा कर्म हो रहा है? क्या हो रहा है? कर्म। क्यों माँ क्या कर रही? बच्चे को दूध पिलाई, तो हमारा कर्म कारक होगा दोस्तों। क्या होगा? कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में संप्रदान कारक है? किस क्रम में संप्रदान कारक, यानी कौन से वाक्य में हमारा संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो संप्रदान कारक के लिए हम क्या कैसे पहचानेंगे? जहां पे किसी लिए कुछ दिया जाए दोस्तों, क्या किसी के लिए कुछ दिया जाए। तो हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीबों को नियमित वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, या कलम मेज पर है। दोस्तों इसमें क्या हमारा कलम मेज पर है, ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाए? अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण। सांप को लाठी से मारो दोस्तों, इसमें करण कारक। क्या इसमें हो जाएगा हमारा? करण कारक। ऑप्शन सी वाला करण कारक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी वाला जो हमारा संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पे क्या? नियमित वस्त्र दान करो, हम क्या करें? गरीब को वस्त्र दान कर रहे हैं, जहां पे कुछ दिया जा रहा है। तो ऑप्शन सी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? तो दोस्तों देश ने किसके लिए बलिदान दिया? हमारे देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। तो हमारा यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? संप्रदान कारक। उन्होंने क्या दिया? बलिदान दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है दोस्तों? तो जिस वस्तु पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है दोस्तों, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, देवेंद्र कहां खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। तो इस पंक्ति में कौन सा कारक है दोस्तों? इस पंक्ति हमारा अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक। हमने क्या बताया था? में या पर हो दोस्तों, क्या में या पर हो, यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। तो ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों, संस्कृत के भाष दोस्तों, किससे? भाष धातु से हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि का संबंध दोस्तों हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों। क्या? हिंदी भाषा से है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाए। पंजाबी भाषा दोस्तों हमारी गुरुमुखी में लिखी गई। किसमें? गुरुमुखी में लिखी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? जो भारतीय भाषाएं ज्यादातर दोस्तों, इसमें कौन सी लिपि का हुआ दोस्तों? तो ब्रह्म लिपि का दोस्तों। कितनी? ब्रह्म लिपि का हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई दोस्तों, वैदिक संस्कृत से हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ? जो हमारा हिंदी शब्द है दोस्तों, ये किसका दिया हुआ? दोस्तों हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। किसका? ईरानियों का दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया। किसमें कहा? 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हमारी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी दोस्तों। ठीक, साथ ही दोस्तों हमारी जो राजकीय भाषा है दोस्तों वह पहली हिंदी है और सेकंड उर्दू है दोस्तों। ठीक है, यूपी की दोस्तों। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1910 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? तो मतलब हिंदी के अलावा हमारी कौन सी ऐसी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन सी, मराठी भाषा जो है हमारी वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो उसमें ये काव्य भाषा में। किसमें? काव्य भाषा में। ऑप्शन डी, जो ब्रज भाषा दोस्तों काव्य भाषा में अधिक प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मतलब कौन सी बोली या भाषा जो हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों जो कन्नौजी भाषा है। कौन सी? कन्नौजी भाषा। ऑप्शन ए, कन्नौजी भाषा हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी वांगरू, तेलुगु, अवधी जो हमारी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित क्या है? मतलब जो वर्तमान में हिंदी बोली जा रही है, जो प्रचलित है, वह किस रूप में है दोस्तों? तो ये खड़ी बोली के रूप में अधिक है दोस्तों। कैसे? खड़ी बोली। ऑप्शन सी, खड़ी बोली अधिक है। साथ ही दोस्तों जो खड़ी बोली है मेरठ में अधिक बोली जाती। कहाँ? जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है इसमें अधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। मतलब जो हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया गया तो छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। मतलब ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है? तो जो पुरानी बांग्ला है दोस्तों। कौन सी? पुरानी बांग्ला जो है वह ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी भाषा के लिए जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है किसने किया है? तो ये अमीर खुसरो जी ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग में आती है? जो कन्नौजी भाषा है हमारे किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो भाषा के अर्थ में जो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता है ये 15वीं सदी से मिलता है। शताब्दी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा सॉरी हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य के जो लेखक हैं दोस्तों वे हमारे धीरेन्द्र वर्मा है। कौन? सॉरी दोस्तों, श्याम सुंदर दास दोस्तों। कौन? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन डी इज द राइट। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। कौन? धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।